पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, इससे पूर्व कि मैं इस पत्रकार वार्ता को शुरू करूं, मैं आप सभी आए हुए मीडिया के सभी साथियों का जहाँ स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि जब से हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है, तब से हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग विधानसभाओं के अंदर जहां विधायक हैं, उन विधानसभाओं के साथ बहुत ही भेदभावपूर्ण रवैया इस सरकार का रहा है। उसके नाते आज ये पत्रकार वार्ता कुछ तथ्य लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। इससे पूर्व के मैं उन तथ्यों के ऊपर बोलूं, मैं आप सभी लोगों को, इस प्रदेश को, इस देश के नागरिकों को आज जो हमारा बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन है, इस देश की मिलिट्री ने, इस देश के सैनिकों ने जो अपनी शहादत दे करके आज के ही दिन हमारे इस देश के अंदर जो कारगिल युद्ध हुआ था, उस पर विजय प्राप्त करके हम सबका जो सर है उसको गौरव से उठाने का मौका दिया था। और मैं उन तमाम शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार इस दुख को सहन करने की उनको शक्ति प्रदान करें। आज कारगिल विजय दिवस है, इसलिए आप सब लोगों को उसकी बहुत बहुत बधाई। हमने, जैसा मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं के अंदर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, उसी का एक उदाहरण कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश के अंदर काफी उभर रहा है। पिछले कल ही उस पर सिराज विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस समय हमारे प्रदेश के रेवेन्यू मिनिस्टर जो डिजास्टर मैनेजमेंट के मुखिया है, हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है, वो जब सिराज के अंदर गए उस समय एक वहाँ पर घटना घटित हुई है, उसके ब्यौरा मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। आज से 2022 को उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर 6 अप्रैल 2022 को जयराम ठाकुर जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने, वहाँ पर एक कॉलेज का, यानी हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री कॉलेज का शिलान्यास वहाँ पर किया था थुनाग के अंदर। उस शिलान्यास के बाद वहाँ के लिए भारतीय जनता पार्टी की उस समय की सरकार ने लगभग 205 बीघा जमीन उस कॉलेज के नाम की थी, जिसकी मंजूरी उस समय की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़के उसकी मंजूरी उस समय ली। और उसके बाद उसका पूरी डीपीआर के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या उसके अंदर होगा, कॉलेज के अंदर उसका पूरा डिटेल डीपीआर बना करके उसका शिलान्यास किया था। लेकिन बाद में गवर्नमेंट बदल गई, तो जिस तरह का काम पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया है कि अलग अलग जगह पर बिना सोचे समझे इंस्टीट्यूशंस को बंद करना में भी कांग्रेस की सरकार ने बनाया। जो शिलान्यास किया गया, उस शिलान्यास ठाकुर जी ने उस समय शंका प्रकट करते हुए विधानसभा के अंदर 3 अगस्त 2024 को प्रश्न पूछा था। उस समय को उस कॉलेज के लिए दिया गया था, उस पैसे को वापस करने की बिल्डिंग है, उसमें को कोई नुकसान नहीं हुआ। वहाँ पर कॉलेज आराम से चल रहा था, आराम से चल सकता है। लेकिन इन लोगों ने जो वहां पर पहले से ही मंशा जाहिर हो रही थी, उस मंशा के कारण इन लोगों ने उसको शिफ्ट करने का निर्णय लिया। और जब उसको शिफ्ट करने का निर्णय लिया तो उसके पश्चात लोगों के अंदर वहां पर आक्रोश हुआ, लोगों ने वहां पर विरोध प्रकट किया। और आपदा आने के लगभग 26 दिनों के बाद हमारे हिमाचल प्रदेश के रेवेन्यू मिनिस्टर, वहाँ की जनता ने उनके इस नोटिफिकेशन का विरोध किया, प्रदेश सरकार के निर्णय का विरोध किया, जिसके कारण वहाँ पर आंदोलन भी हुआ।
नारे भी लगे, लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों को शांत न करते हुए, जब उनकी बात को ना सुनते हुए, वहाँ पर लगभग 60 पुरुष, महिलाएं और नौजवान मित्रों के ऊपर, वहाँ पर 60 लोगों के ऊपर FIR लॉन्च हो गई। मैं ये मानता हूँ कि जो मंत्री हैं वो सबके हैं, और उन्हीं के संबंधित डिपार्टमेंट का अगर विषय है तो उसको उनको बहुत ही सहनशीलता से और बहुत ही समझदारी से उसको डील करना चाहिए, क्योंकि लोगों की भावनाएं आप स्वयं जानते हैं उस समय आहत होती हैं जिस समय ऐसे निर्णय लिए जाते हैं, और संबंधित मंत्री ही वहाँ आया हो, तो उसके कारण उनको ठीक ढंग से डील ना करते हुए वहाँ पर तहसीलदार ने उसमें जनता के बीच जो लोग स्लोगन कर रहे थे उन लोगों को डराने की कोशिश की। कोशिश ही नहीं की, उनको धमकियां दी कि तुम लोगों की इंक्रोचमेंट किस किस की कहाँ पर है उसकी हमें जानकारी है, पूरी इंक्रोचमेंट को हम लोग निकालेंगे, और तुम्हारा जो इस आपदा में नुकसान हुआ है आपको आपदा का राहत तो क्या देनी, आप लोगों के ऊपर हम लोग केस रजिस्टर करेंगे। उसके कारण लोग और भड़क गए। यानी एक तहसीलदार इस तरह से डील कर रहा है एक मंत्री जी के होते हुए, मुझे लगता है कि वो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि स्वयं तो बड़ा जिम्मेवार आदमी वहाँ है मंत्री के रूप में, तो तहसीलदार को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता, जिसके कारण जनता वहाँ पर नाराज होगी, हताश हो गए, और उसके कारण वहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि जिसके कारण वहाँ पर जनता को आंदोलन उग्रता की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन फिर भी लोग संयम में रहे, और ये पता बाद में चला कि 60 लोगों के ऊपर FIR होगी, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर आप लोग FIR लॉन्च कर रहे हैं। और वहाँ मैन हैंडलिंग भी हुई, और ध्यान में आया वीडियो देख करके कि महिला आंदोलनकारियों को पुरुष जो पुलिस के लोग थे उन लोगों ने उनको पकड़ा वहाँ कोई ऐसा, और उन लोगों को धक्के भी, महिलाओं को मारे गए वहाँ पर, और उसमें से कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया। तो अब जो पीछे का वातावरण है वो पूरा प्रशासन उन आंदोलनकारियों के घरों के अंदर जाकर के, उनके जो घर के सदस्य हैं, उनके घरों के जो लोग हैं, किसी के कर्मचारी है, किसी के बिजनेस में है, तो अब पूरा प्रशासन उनको परेशान करने में लग गया है। यानी आपदा में राहत पहुंचाने की जगह वो सब लोग अब उन लोगों को परेशान करने में लग गए। पूरा प्रशासन इसमें लग गया है। जहां सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, ऐसे स्थान के ऊपर जहां लगभग 600 मकान गिर चुके हैं, लोग दूसरों के मकानों के अंदर 600 परिवार रह रहे हैं, सरकारी बिल्डिंग में रह रहे हैं, और 800 मकान ऐसे हैं वहां पर जो गिरने की स्थिति में, जिनके अंदर कोई नहीं रह सकता है, और सर्दी का मौसम है, बारिश हट नहीं रही है। वहां सरकार की संवेदनशीलता तो क्या होनी थी, उल्टा प्रशासन उन लोगों को घरों के अंदर जाकर के परेशान कर रहा है। उसकी निंदा हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करते हैं, और मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप स्वयं इस सारी घटना को डील करें, क्योंकि अगर जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर हैं उनका पहले भी ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज कई होते रहते हैं, तो उसमें उनका यहाँ पर भी ये कंट्रोवर्सी हुई है। तो इस जिनके ऊपर भी केस बने हैं उन सब केसेस को वापस लेना चाहिए, वो गलत है। ऐसे लोगों के ऊपर, आपदा के ऊपर एक और आपदा आ गई है सरकार के रूप में जो उनको परेशान कर रही है। और इसके साथ साथ मेरा मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह रहेगा कि विधानसभा के अंदर जब आपने आश्वासन दे दिया, वहाँ हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर ने आश्वासन दे दिया कि कॉलेज बंद नहीं होगा, शिफ्ट भी नहीं होगा, तो क्या ऐसी दिक्कत आ गई कि उसको आप लोगों ने शिफ्ट किया? तो इस तरह की अगर परंपराएं चलेंगी, बदले की भावना से सरकारें काम करेंगी, तो मुझे लगता है कि ये बहुत आगे तक ये सारी चीजें जाएंगी। उसका एक अच्छा भवन बनाते, उसके लिए बजट जारी करते, बजट पुराना वापस ले लिया जैसा मैंने बताया सितंबर महीने में 2024 में, और आगे उसको बंद करने के लिए इनको एक मौका हाथ लग गया जिसका जी नजायज लाभ उठा। और एक और घटना है कि आप अगर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश के अंदर गो हत्या और गो तस्करी के केस अनेकों ध्यान में आ गए। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट
इम्पीचमेंट पॉलिसी के ऊपर चल रही है। अभी 2 दिन पहले ही सवार घाट में एक ऐसा मामला आया, बिलासपुर जिला सवार घाट स्थान, वहां पर टैंकर के अंदर 4 गाय और 5 बैल भरकर ले जा रहे थे, जिसमें दम घुटने से गायों की मौत हो गई, एक गाय की मौत होगी। और नगरोटा बगमा में भी 10 गाय और 2 बछड़े पकड़े गए, जो लोग लेकर के कश्मीर और सहारनपुर के लोग लेकर के जा रहे थे। यानी टैंकर के अंदर उनको यातनाएं देकर के भरा गया। और उसके साथ साथ ये घटना हिमाचल प्रदेश के लिए, गवर्नमेंट के लिए बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, उसका जनाजा आप स्वयं हिमाचल प्रदेश के अंदर समय समय के ऊपर देखते हैं, गोलीकांड को लेकर के, फिरौतियों को लेकर के। और हिमाचल प्रदेश के अंदर बाहरी लोगों के द्वारा जो आप लोग देखते हैं कि हथियार लेकर के, अवैध हथियार लेकर के लोग हमारे प्रदेश के लोगों के ऊपर समय समय के ऊपर अटैक करते हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बॉर्डर एरियाज के ऊपर बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। और गो तस्करी का जो विषय है, ये नया विषय हिमाचल में आया है, जिसके ऊपर सरकार ना तो कोई कार्रवाई करती है और ना ही सरकार उसके ऊपर कोई बयान देती है और ना ही कोई व्यक्ति उसका जवाब देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसे धीरे धीरे बिगड़ती रही, तो बाहरी प्रदेशों के लोग आकर के हिमाचल प्रदेश के अंदर, बिलासपुर जैसी घटना आप लोग खुद जानते हैं, मैं डिटेल में एक घटना के ऊपर नहीं बोलना चाहता, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई घटना है, कैसे कोर्ट परिसर के अंदर वहाँ पर गोलीबारी हुई, पूर्व विधायक के घर के ऊपर, उनके ऊपर गोलीबारी हुई। और ऊना, हमीरपुर, इस एरिया के अंदर किस तरह से फिरौतियाँ 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपया लोगों से मांगा जा रहा है। पूर्व में रहे हुए मंत्रियों को ऐसे फोन आते हैं। ऐसे अनेकों घटनाएं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंच चुकी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सतर्क होकर के इस गवर्नमेंट को गो तस्करी को भी रोकना चाहिए, और उसके साथ साथ जो बाहरी तत्व हिमाचल प्रदेश की शांति को खराब करना चाहते हैं, उन तत्वों पर सख्ती से गवर्नमेंट काम करे और हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जो गवर्नमेंट काम करे, सबका विकास, सब एरिया का विकास, ना कि विपक्षी दलों के विधानसभाओं के अंदर इस तरह की भेदभावपूर्ण नीति ये गवर्नमेंट ना अपनाए। ऐसा मेरा मानना है। आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट को ये चीजें तथ्य प्रस्तुत करना चाहता था और प्रदेश की जनता के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि किस तरह से जो गवर्नमेंट भेदभावपूर्ण रवैया अपना करके हिमाचल प्रदेश के अंदर आपदाओं से न निपट करके उल्टा लोगों को परेशान करने के लिए जो गवर्नमेंट लगी हुई है, उसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। धन्यवाद। आपने कहा कि मंत्री क्या कंट्रोवर्सी पहले रही? आप समय समय पर देखते होंगे कि नेगी साहब थोड़ा अति उत्साह में आ जाते हैं और उसके कारण कोई ऐसे बयान वो देते हैं जो कंट्रोवर्सी के रूप में आ जाते हैं। वो पहले भी जयराम ठाकुर जी के विरोध में उन्होंने जो इन दिनों में जब से आपदा आई है, 1-2 बार ऐसे भी कटाक्ष किए कि यानी आपदा तो कहीं भी आ सकती है। तो उन्होंने ये कहा, जो बयान बिल्कुल निंदनीय थे, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अब सराज के अंदर आपदा आई है तो जयराम को पता लगा कि आपदा क्या है, अब इनको चुप रही है आपदा। ऐसा कहीं भी आए आपदा तो सबको चुपती है, वो अच्छी नहीं है। तो अगर सराज के अंदर आई है, वो चाहे कुल्लू मनाली के अंदर आई, वो चाहे कनौर लौल में बादल फटेंगे, हम सबको चुपती है, नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा व्यक्तिगत बयान उनके ऊपर देना, अब नो डाउट जयराम जी वहाँ के सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं रहे, वो वहाँ के 6 बार के एमएलए भी हैं और जनप्रतिनिधि के रूप में वहाँ की ज़्यादा चिंता करना उनका फर्ज बनता है और उन्होंने किया भी है। सैकड़ों किलोमीटर पैदल जाकर के घर घर तक अनाज पहुँचाना, बर्तन तक पहुँचाना, गैस तक पहुँचाना, चूल्हे तक पहुँचाना, ये उन्होंने किया और फर्ज भी बनता था और हमारी पूरी पार्टी ने भी किया। उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता कि हमारी पार्टी ने क्या किया। सरकार से ज़्यादा